नमस्कार प्यारे बच्चों, मंगलम स्कूल के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों बाद हम वापस से ये सीरीज़ लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बालिका सैनिक प्रवेश परीक्षा जो है वो 8 मार्च को होने वाली है, और उसके लिए हमने आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें आज से स्टार्ट कर दी है। तो आपने रोहित सर की जीके की क्लास देखी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रही थी। और अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप फटाफट से पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 5th क्लास में मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है नंबर। पहला चैप्टर वो है नंबर। अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको पूछा क्या क्या जाने वाला है। इस चैप्टर में आपको पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, यानी 5 डिजिट के टोटल नंबर है वो आपको रीड करने आने चाहिए, राइट करने आने चाहिए, कोमा लगाना आना चाहिए उसमें, ये पढ़ेंगे। सेकंड इसका मेन पॉइंट रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को बड़ा करके कैसे लिखा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये पढ़ेंगे इसमें। थर्ड इसका टॉपिक रहेगा हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी किसी भी नंबर का स्थानीय मान और किसी भी नंबर के किसी अंक का जातीय मान, ये क्या होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट रहेगा हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे और बाद में उसमें कंपैरिजन करवाया जाएगा, क्या वो नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में अपन बोलते हैं आरोही और अवरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में नंबर को लिखना आना चाहिए और घटते हुए क्रम में भी नंबर को लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिजिट। प्यारे बच्चों, डिजिट क्या होता है? नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें डिजिट का नॉलेज होना चाहिए। डिजिट जो है वो 10 टोटल 10 टाइप्स की डिजिट्स होती है ना। कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी टोटल ये 10 डिजिट्स होती है, 10 अंक होते हैं जो कि संख्याओं को लिखने में काम में आते हैं, ठीक है। इन्हीं का यूज लेते हैं हम, बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं को आगे पीछे लिखकर हम अलग अलग प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। अच्छा, हमसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 10। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक। 0 जो है वो सबसे छोटा डिजिट होता है, मतलब सबसे छोटा अंक होता है, और 9 जो है वो सबसे बड़ा अंक होता है, सबसे बड़ा डिजिट होता है। उसके बाद अगर हम काउंटिंग नंबर की बात करें, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर का मतलब हो गया ऐसे नंबर जहां से हम गिनती को प्रारंभ करते हैं, गिनती को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो नंबर आपका स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि हम 0 को काउंटिंग नंबर या काउंटिंग डिजिट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट 2, 3, 4 इस ऑर्डर में काउंटिंग नंबर लिखे जाएंगे, है ना। तो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमें काउंटिंग नंबर बताना है वहां पे। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। 1 डिजिट का
स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1। और वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9। वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9 होगा। यानी एक अंक का सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 1 होगा और एक अंक का सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 9 होगा। उसके बाद में हम 2 डिजिट पे आ जाते हैं। 2 डिजिट पे आ जाते हैं। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 10, क्योंकि 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 9 होता है और 9 के जस्ट बाद 10 आता है, तो वो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आपका? 2 डिजिट ग्रेटेस्ट जो नंबर है आपका वो होगा 99, वो होगा 99 आपका। ये 10 होगा, ये 99 होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 डिजिट के बारे में। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका होगा वो होगा 100। 100 जो होगा वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 999, ये हमारा होगा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस टाइप से हम किन्हीं भी डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, फाइंड द 6 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। यानी 6 डिजिट का आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है और सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमने यहाँ पे नोट किया कि देखो जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है वहाँ पे 1 के साथ में 0 आ रहा है, वहाँ पे 1 के साथ में 0 आ रहा है। तो 1 के साथ में 0 तो आएगा, लेकिन आगे कितने 0 आ पाएंगे? तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है कितने डिजिट का? 6 डिजिट का। 6 डिजिट का अगर हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिजिट कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें 1 और 0 की हेल्प लेनी पड़ती है। और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें 9 को कितने टाइम लिखना है? अगर 2 डिजिट का है तो 2 टाइम 9, 3 डिजिट का है 3 टाइम 9, 6 डिजिट का है 6 टाइम 9। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये हम सबसे छोटे और बड़े नंबर लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को हम राइट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड्स, नंबर राइट इन वर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल 46239। तो सबसे पहले हमें
इनके जो डिजिट्स है उनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जो हमारा राइट हैंड होता है, राइट हैंड से जो फर्स्ट डिजिट है उसको बोलते हैं हम वंस। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं हम वंस। इनको बोलते हैं हम वंस। इसको बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं हम टेंस। इसको बोलते हैं 100। इसको बोलते हैं, क्योंकि 100 वाले प्लेस पे आ रहा है तो ये हंड्रेड्स हो जाएगा, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहा है। ये 1000 प्लेस पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, और ये 10,000 प्लेस पे आ रहा है, 10,000 प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 को हम TH से रिप्रेजेंट कर देते हैं और 10,000 को हम TTH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो आपको इस प्रकार याद रखना है। किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिखिए और उसके बाद में आप क्या कीजिए कि राइट हैंड से 3 डिजिट बाद में कोमा लगा दीजिए। तो यहाँ से हमने देखा कि ये 10,000 प्लेस और ये 1000 प्लेस का, यानी ये दोनों ही मेंबर जो हैं वो 1000 प्लेस के हैं। तो 46 को हम क्या लिखेंगे? 46,000, 46,000 लिख दिया। उसके बाद में कोमा के बाद में 100, 10 और 1 प्लेस तीनों को एक साथ लिखना है हमें। तो 239 को हम एक साथ रीड करेंगे 239, 239 इस तरीके से रीड करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो भी नंबर दिया हुआ था सबसे पहले आप ये नंबरिंग करोगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। और दूसरा 3 डिजिट के बाद में आपको क्या लगाना है? कोमा लगा देना है। फिर 2-2 के डिजिट से आपको 2-2 डिजिट के गैप से आपको कोमा लगाना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 250509005 ये जो नंबर है इसको वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो इसको वर्ड में हम कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट बाद में कोमा लगेगा, फिर 2 डिजिट बाद में कोमा लगेगा, फिर 2 डिजिट बाद में कोमा लगेगा। अब इनकी नंबरिंग करेंगे, यानी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 1s प्लेस पे आ रहा है, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, नंबरिंग कर दी। उसके बाद में हमने देखा कि हमारी नंबरिंग 10 करोड़ तक जा रही है और 10 करोड़ वाले पार्टीशन में करोड़ की फैमिली में 25 आ रहा है। 25 को हम एक साथ रीड करेंगे 25 करोड़। तो $25 करोड़। ओके, लाख वाली फैमिली में 05 आ रहा है और 05 को हम रीड करते हैं ओनली 5, देन 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद में 09 जो है वो 1000 वाली फैमिली में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 9,000, 9,000 और 005 को हम ओनली 5 ही रीड करते हैं, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। तो इस तरीके से हम इस नंबर को क्या लिखेंगे? 25 करोड़ 5,09,005। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और वापस से वर्ड की फॉर्म को वापस हम उसके नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमारे को ये वाली फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, है ना। कौन सी? देखो वापस से समझाता हूँ। 1s, 10s,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरीके से आगे काउंटिंग चलती रहेगी। और सबसे पहला कोमा जो है वो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट बाद में लगेगा, उसके बाद में 2 डिजिट बाद में इनकी फैमिली कंप्लीट होती रहेगी। ये अरब की फैमिली है, ये करोड़ की फैमिली है, लाख की फैमिली है, 1000 की फैमिली, और ये 1s, 10s और 100 की कंबाइंड फैमिली है। ओके, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को बड़ा करके लिखना, यानी उसको विस्तारित रूप में लिखना, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म का मतलब उसको संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी छोटे रूप में उसको लिखना। तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर आ गया 6583 और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखा और उसके आगे जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनको 0 बना देंगे, उनको 0 बना देंगे। उसके बाद में सेकंड वाला डिजिट है 5 लिखेंगे और उसके आगे जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनको 0 बना देंगे। उसके बाद में लिखेंगे अगला डिजिट 8, जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनको 0 बना देंगे और लास्ट में जो 1s वाला डिजिट है उसको लिख देंगे। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं 100125, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो 1 है उसको लिखा हमने और उसके आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रहे हैं तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 0 आ रहा है। जब भी आपका 0 आ जाता है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कोई ज़रूरी नहीं, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इन दोनों 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, इनको स्किप कर दिया, डायरेक्ट हम 1 पे आ जाएंगे। तो 1 को लिखेंगे हम 100 और 2 के आगे 1 डिजिट आ रहा है, ये आ गया 20 और ये आ गया 5। सो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। अगर 0 आ जाता है तो आप 0 को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने पे कोई मतलब नहीं है, वो 0 ही ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, यानी यही क्वेश्चन अगर उल्टा आ जाता, कैसे आ जाता, यही क्वेश्चन आ जाता 1 2 3 4 5 प्लस 100 प्लस 20 और प्लस 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़े नंबर की ओर जाएंगे और उसका फर्स्ट डिजिट लिखेंगे। सबसे बड़े नंबर की ओर जाएंगे और उसका फर्स्ट डिजिट लिखेंगे और वो फर्स्ट डिजिट आ रहा है हमारा, वो फर्स्ट डिजिट आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो उसका अगला डिजिट है उसमें तो 3 डिजिट ही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं, इधर 3 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं और 1 डिजिट आ रहे हैं, मतलब 5 डिजिट और 4 डिजिट वाले नंबर यहाँ से मिस है। तो जो नंबर मिस होते हैं उनकी जगह हम 0 का यूज ले सकते हैं। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड वाला है उसका जो ये वाला डिजिट है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद में जो सेकंड वाला उसके
लास्ट वाला डिजिट 2 आ रहा है तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 लिख दीजिए। यानी जो भी डिजिट बीच में हमारे मिस है, जितने भी डिजिट्स के जो नंबर है वो हमारे मिस हैं, उनको तो आप 0 बना दीजिए, और सभी नंबर्स के जो लास्ट वाले डिजिट है वो आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1,125। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेंगे हम, 500 प्लस तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो है 2, और यहाँ पे टोटल नंबर डिजिट्स है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो 3 डिजिट वाला मिस है नंबर, और एक 1 डिजिट वाला मिस है नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 डिजिट वाला नंबर है उसका लास्ट वाला डिजिट आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 वाला गायब है, जो चीज़ गायब होती है उसकी जगह हम 0 का यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में इसका लास्ट डिजिट है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जो वंस वाला डिजिट है वो भी गायब है, तो उसकी जगह भी हम 0 लगा सकते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म और उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, इसका क्या है। अगला टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिया 8536, ये नंबर लिया, ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 कौन से प्लेस पे आ रहा है? 6 जो है वो वंस प्लेस पे आ रहा है, 6 जो है वो वंस प्लेस पे आ रहा है, 3 टेंस प्लेस पे आ रहा है, 5 100 प्लेस पे आ रहा है, और 8 जो है वो 1000 प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? वो जिस प्लेस पे आ रहा है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 6 को अगर आप वंस का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 ही आ जाएगा। 3 को जब उसकी प्लेस वैल्यू यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30। उसके बाद में 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5 कौन से प्लेस पे आ रहा है? 100 प्लेस पे आ रहा है। अगर 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 500। और अगर 8 जो है वो 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो 8 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8000। तो यहाँ से हमने एक ट्रिक सीखी कि जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके आगे के डिजिट्स को आप 0 बना दीजिए, उसके आगे के डिजिट्स को आप 0 बना दिए। जैसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछी थी, तो 8 के आगे 3 डिजिट आ रहे, तीनों को 0 बनाएंगे तो ये आ जाएगा 8000। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 के आगे मात्र 2 डिजिट आ रहे हैं, उनको 0 0 बना दिए, दैट इज 500। 3 के आगे एक ही डिजिट आ रहा है, 30 हो जाएगा, और 6 के आगे तो कोई डिजिट नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता लगा कि वंस प्लेस पे आने वाला कोई भी जो नंबर होगा उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमेशा उसी नंबर के बराबर ही होगी। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो उसी डिजिट के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 6। इसमें 2 6 आ रहे हैं और दोनों 6 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो ये वाला 6 आ रहा है
ये वाला जो 6 आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और दूसरे वाले 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे मात्र एक डिजिट आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो जो डिजिट है वो जितने प्लेस पे यानी जिस प्लेस पे होता है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, कोई भी नंबर है 379, अगर हमें इसमें 3 की फेस वैल्यू पूछी है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। और 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। यानी हमें जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है वो ही हमारा आंसर होगा। हमें जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच डिजिट हैव सेम प्लेस एंड फेस वैल्यू। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। तो प्यारे बच्चों, 0 जो है 0, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल 7059, यहां से अगर आपको पूछा किसी ने कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू यानी इसका स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान कितना है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 0 ही होगा। क्योंकि 0 के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको भी हम 0 बनाने वाले हैं, तो 0 0 0 मीन्स 0 ही होता है। और जो 0 है उसकी फेस वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, 0 ही होगी। तो 0 एक ऐसा डिजिट होता है जिसकी प्लेस वैल्यू भी 0 होती है और फेस वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। दो नंबर के बीच में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ में स्टार्ट करते हैं। 86060 और 86606, इस तरीके के कंफ्यूजिंग नंबर हमसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है, इसके लिए हमारे को सबसे लास्ट डिजिट यानी यहाँ से चलते हुए आना है, यहाँ से कंपेयर करना है। यहाँ से हमने देखा कि ये दोनों डिजिट जो थे वो इक्वल थे, तो अभी तक तो इक्वल है। उसके बाद में आगे वाला डिजिट देखा तो ये भी इक्वल है। और यहाँ पे अगले डिजिट में यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 बड़ा नंबर हो गया। जब एक बार हमें बड़ा नंबर मिल गया तो वो नंबर ही बड़ा हो जाएगा, आगे हमारे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब जो अपर
प्लेस वैल्यू है वहां से अगर नंबर को चेक करेंगे और एक बार आपको बड़ी वैल्यू मिल गई तो उसके बाद में आगे के डिजिट्स आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर ही आपका बड़ा हो जाएगा। यानी ये होगा 86,606 और ये होगा 86,060। तो 60 छोटा होता है, 606 बड़ा होता है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं, 100 101 100 110। ओके, तो यहाँ पे वापस से हम इसका जो हायर प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है वो चेक करते हैं। 1 आ रहा है, इक्वल है अभी तक, ये डिजिट भी इक्वल है, अगला डिजिट भी इक्वल है, और इससे अगला डिजिट हमने देखा, इससे अगला डिजिट हमने देखा कि ये 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, अभी भी इक्वल है। उसके बाद में यहाँ पे 0 आ रहा है, ये छोटा है और ये 1 बड़ा है, तो ये वाला नंबर हमारा फिर से बड़ा हो गया। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इन तीनों में से आपको कंपेयर करना है कि कोई भी नंबर बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटे और बड़े नंबर में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम जो है वो मैं आपको डायग्राम से बताता हूं थोड़ा। देखो, छोटे से बड़ा, अगर हम छोटे से बड़े ऑर्डर की ओर चलेंगे, बड़े नंबर की ओर चलेंगे, देन दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और अगर आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर चलोगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं हम 60606, 660 600, 6600 6। उसके बाद में हम लेते हैं, अच्छा ये 6 डिजिट का हो गया क्या, इस 0 को यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद में एक नंबर लिया हमने 60660। ठीक है, तो इन चारों नंबर्स को हम सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे को इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि जिन नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं वो नंबर क्या सेम डिजिट्स के हैं। जैसे इसमें 5 डिजिट्स काम में आ रहे हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स काम में आ रहे हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स और इसमें भी 5 डिजिट्स, दैट ओके। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा नंबर लेना है। तो देखो 6066 ये तो बड़ा नंबर है, 66 ये भी बड़ा नंबर है, 60। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, 606
606, उसके बाद में 0 आ रहा है और इधर आ रहा है 6, यानी ये नंबर सबसे छोटा हो गया। तो ये नंबर सबसे पहले आएगा 606, उसके बाद में सेकंड नंबर होगा 60660, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ही पता लग गया था कि ये नंबर तो छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरू में 66 आ रहा है, तो 60 वाले तो छोटे नंबर होंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करके देखना है कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो 660 और 660, आगे वाला डिजिट इसमें 0 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर छोटा है, तो 66006, और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 66060। तो ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी को आप रिवर्स करके लिख दीजिए, उससे जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और फिर सबसे छोटा नंबर। तो अगर यही क्वेश्चन हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता, तो हम सबसे पहले लिखते 66060, उसके बाद में लिखेंगे 66006, उसके बाद में लिखेंगे 60660, और सबसे लास्ट में लिखेंगे 60606। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम को बोला जाता है डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम। तो चलो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनको ऊपर नाम लिखा गया टोकन। यहाँ पे वो नंबर है, यहाँ पे वो नंबर ऐड करके लिखे हुए हैं, ठीक है, और आगे जो है इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है, और आगे सबसे लास्ट वाले में उनको वर्ड्स में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा 10,000 प्लस 1, 10,000 प्लस 1 होता है 10,001, ठीक है। अब जब इनको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो 10,000 प्लेस पे 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1000 प्लेस पे 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 100 प्लेस पे 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 10s प्लेस पे 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 1s प्लेस पे 1 आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इस नंबर को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये हो गया हमारा 3 डिजिट बाद में कोमा लगेगा, तो 10,001, 10,001 इसको वर्ड में लिख सकते हैं हम 10,001। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। 10,000 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 10,002। अब इसको इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। तो 10,000 प्लेस पे हमारे को 1 मिलेगा, फिर 0 0 0 मिलेंगे, 0 0 0 मिल गए, और सबसे लास्ट में 2 मिलेगा, बिल्कुल सही है। और इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे? 10,002, 10,002 बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 10,010, 10,010। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी? तो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, 10,000, ठीक है। 10,000 प्लेस पे आ रहा है 1, बिल्कुल सही है। 1000 प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और फिर 0 आ रहा है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 10,000 और 10, 10,010, ठीक है। अगला नंबर देखिए प्यारे बच्चों, 10,000 हो गए, 10 और 10 20 हो गए, 21, 22, 23, 24। तो 24 तो ये हो गया और 10,000 ये हो गया। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ठीक है, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी।
और ये वाली होगी इनकी प्लेस वैल्यू, ये वाली जो है इनकी है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो अब जो फिलअप्स है उनको हम फिल करते हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया 10,000, इसमें ऐड करना है 10, 20, 30, 31, 32, 33। तो 10,000, 10,033 इस तरीके से लिखेंगे 10,033। उसके बाद में अब हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, 10,000। ठीक है, 10,000 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 10,000 प्लेस पे होना चाहिए आपका 1, लिख दिया। उसके बाद में 1000 प्लेस पे होना चाहिए 0, लिख दिया। 100 प्लेस पे होना चाहिए आपका 0, और टेंस प्लेस पे होना चाहिए 3, और वंस प्लेस पे भी होना चाहिए आपका 3। अच्छा, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम, वर्ड्स में इसको लिखेंगे, यहाँ पे कोमा लगेगा, तो 10,033, 10,033 बिल्कुल सही है। अगला नंबर देखते हैं, 10,000 था, 100, 100, 100, 100, 400 हो गया, 10, 10, 10, 10, 10, 5 बार है तो 50 ये हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 58 और 400 ही हो गया, यानी 458 और 10,000 पहले से था। ठीक है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू वो कैसे लिखेंगे, 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा सबसे लास्ट में, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और 10,000 के प्लेस पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ये भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे। तो देखो, इसमें है 10,000, 10,000 है, उसके बाद में 1000 है, 1000 इधर से लिखेंगे 1000, उसके बाद में 100 दो बार आ रहा है, ये 100 आ गया और ये भी 100 आ गया, उसके बाद में 10 आ रहा है, और उसके बाद में 1, 1, 1, 1 यानी 4 आ रहा है। इन सभी को ऐड कर दो, ये वाला नंबर मिल जाएगा आपको। सभी को ऐड करने पर आपको नंबर मिल जाएगा, तो 4, 1, 2, 1, 1 यानी 11,214। 11,000 इधर क्या जाएगा, ये देखो आप, 11214, 11214। अच्छा, 11,214 14। ठीक है, उसके बाद में इस वाले नंबर को सोल्व करके पहले से रखा हुआ है, अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो ये आ जाएगा 13,520। ये हो गया 13,520। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10,000 प्लस 10,000, 20,000 होता है, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2,0,0,0। ठीक है, ये हो गया 20,000, और इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में ये वाला जो नंबर है, इसको ये लिखा 45, तो 45,867 यानी 45,867, इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नंबर नेम लिखना है प्यारे बच्चों। ऊपर वाला एक एग्जांपल दिया हुआ हमारे को, वंस, टेंस, 100, और यहाँ पे 1000 के प्लेस पे आ रहा है 8, यानी 8,045, 8,045। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो ये आ गया 7,000, ये 1000 प्लेस पे आ रहा है, इधर से वंस, टेंस, 100 और 1000, तो ये आ गया 7,000, 7,209।
7209। ठीक है, अगला नंबर आ रहा है हमारा, अगला नंबर है हमारा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,599, 10,000, 10,000, 599, 99, 10,599। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है वो हमें वर्ड्स में दिया हुआ, वर्ड्स से इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। 10,745, 10,745, 45। और अगर आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं तो आप ऐसे बॉक्स का यूज भी ले सकते हो, बॉक्स भी बना सकते हो। प्लेस वैल्यू कहाँ तक जा रही है आपकी, 10,000 तक जा रही है। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100,000 और 10,000, तो 1000 में 10 आ रहा है तो यहाँ पे आ गया 10। उसके बाद में 700, तो 100 की जगह 7 आ रहा है और 45, 45। तो इस प्रकार भी आप इस नंबर को लिख सकते हो। अगला देखते हैं 13579, तो ये हो गया हमारा 13, 13,500, 13,579, 79। ठीक है, अब ये वाला नंबर है 10,010। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, और ये हमारा नंबर जा रहा है 10,000 तक। 1 2 3 4 5, वंस, टेंस, 100,000 और 10,000। ठीक है, 10,000, 10,000, 1000 वाले में आ जाएगा 10 और उसके बाद में सिर्फ 10 आ रहा है, मतलब 100 वाले प्लेस पे कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसके बाद में सिर्फ 10 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 110,010। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपका 56,491, तो 56,491। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको वर्ड्स में लिखना है तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000 एंड 10,000, लास्ट 10,000 तक जा रही प्लेस वैल्यू, तो ये हो गया 45,000, 45,000। उसके बाद में 45, 45। नेक्स्ट 39,000, 39,000, 500, 593, 93। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे प्यारे बच्चों जो प्लेस वैल्यू वो 10,000 तक जा रही है, लेकिन जो 100 प्लेस वाला और 10 प्लेस वाला है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 50,000, 50,005। अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन में भी देखो जो 100 प्लेस वाला है वो 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 26,000 और ये हो गया 50। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 81,200 है ना, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 81,200। अगला क्वेश्चन है हमारा 90,009, तो 90,000 हो गया और हमारा 100 वाला प्लेस वैल्यू वो यहाँ से गायब है, तो 9 को कैसे लिखेंगे 009। अगला क्वेश्चन है हमारा 23,000 जो प्लेस है 1000 जो प्लेस है उसकी जगह 23 आ जाएगा और आगे है 230 तो 23230 यानी 23,230 और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 36,001। अब देखो 1 आ रहा है, इसका मतलब 100 वाला प्लेस यहाँ पे गायब है, तो उसको हमें लिखना ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसकी जगह 0 यूज में लेंगे, तो 36,000 हो गया और 1 आ रहा है तो 001। ये हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है, डिजिट्स दे रखे हैं हमारे को, है ना, 37192845। ठीक है, डिजिट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इन डिजिट्स का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस में कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आता है, डिफरेंस में हमेशा अंतर देखा जाता है और वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 7 - 3 कितना होता है? 4 होता है। 9 - 1 8 होता है। 8 - 2 6 होता है और 5 - 4 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इन दोनों नंबरों से बनने वाला जो इन दोनों डिजिट से जो बनने वाला नंबर और उनका जो रिवर्स नंबर है उनको जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको जब आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे आंसर कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, हमारे आंसर कुछ ऐसे आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल 37, यहाँ से दो नंबर बनेंगे हमारे 37 और 73। 19 से दो नंबर बनेंगे 19 और 91। 28 से दो नंबर बनेंगे 28 और 82 और 45 से दो नंबर बनेंगे 45 और 54। अगेन हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अगेन हमें डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस में हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। तो 73 - 37 होता है 36, उसके बाद में 91 - 19 होता है 72, उसके बाद में 82 - 28 होता है 54 और 54 - 45 होता है 9। यहाँ पे खास बात ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कोई भी दो डिजिट का कोई भी नंबर और उसके जब रिवर्स नंबर को आपस में डिफरेंस निकाला जाता है उन दोनों का, तो जो डिफरेंस मिलता है वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हर नंबर आया वो 9 का मल्टीपल आया। क्या आया? 9 का मल्टीपल आया। सो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। सभी नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होंगे। ओके, अगला एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर्स की हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। अभी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी बताई थी आपको। इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 8 के आगे जितने भी डिजिट आ रहे हैं उन सबको 0 बना दीजिए, प्लस 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, और 6 के आगे 60 हो गया और ये 2 हो गया। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी?
9000 प्लस 900 प्लस 80। लास्ट वाला 0 आ रहा है तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ये आ गया 10,000। उसके बाद में यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। 3 को लिखेंगे 300 और इस 0 को भी लिखना ज़रूरी नहीं है और 4 को लिखेंगे 4। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। उसके बाद में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 2 की होगी 20,000, 3 की होगी 3,000। उसके बाद इन दोनों 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है और 4 की जगह ये हो जाएगी 4। नेक्स्ट है आपका 70,405, तो ये आ गया 70,000। उसके बाद में इस वाले 0 को नहीं लिखेंगे हम और प्लस ये आ गया 400 और लास्ट वाला 5 आ गया। इस वाले 0 को लिखना भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो ये इनकी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। लास्ट यहां पे हमारा जो ये टॉपिक है ये प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। क्या आपको प्लेस वैल्यू के बारे में नॉलेज है? तो प्यारे बच्चों यहां पे हमने देखा कि 83 जो है वो 83 वंस हो गया और 90 टेंस हो गया। जब इन दोनों पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर मिलना चाहिए। ठीक है। तो 90 टेंस का मतलब क्या होता है? 90 टेंस का मतलब होता है 90 इंटू 10 और 90 इंटू 10 होता है 900 और 900 में जब 83 वंस का मतलब होता है 83 इंटू 1 और 83 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 983, यानी ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार ये जो फिलअप्स है ये फिल करने हैं, फटाफट से फिल कर लेते हैं हम। 68 बनाना है। अब देखो 68 में से 18 वंस हो गया, 18 वंस हो गया मीन्स 18 इंटू 1। अब 18 इंटू 1 68 में से अगर अपन 18 को माइनस कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 50 और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो टेंस तो यहाँ पे आ रहा है तो कितने टेंस होने चाहिए 5 टेंस होने चाहिए, यानी 5 टेंस और 18 वंस मिलकर क्या बना देते हैं 68 बना देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। यहाँ पे विशेष कर ध्यान देना है, कई बच्चे यहाँ पे 6 करके आ जाते हैं तो 6 टेंस और 18 तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे 5 आएगा ना कि 6 आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 400 आ गया। ठीक है। तो हम एक काम करेंगे 607 में से 400 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 207, है ना। 207 आ गया। अब वंस, यानी अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस कितने चाहिए हमारे को 207 वंस ही चाहिए। तो यहाँ पे 207 वंस आएगा और यही हमारा सही आंसर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5621, उनमें से 400 तो आ गए, 4000 तो आ गए, तो 5621 में से 4000 को माइनस कर दो तो ये आ गए 1621। अब यहाँ पे फिलअप्स है और टेंस भी पता है हमारे को, टेंस भी माइनस कर दो। 2 टेंस का मतलब कितना हो गया 2 टेंस का मतलब हो गया 20, 20 को भी माइनस कर दो तो ये आ गया 1601। तो वंस तो कितना हो गया 1 हो गया और हंड्रेड्स कितने हो गए 100 हो गए 1600, 16 तो हंड्रेड्स हो गए और वंस 1 वंस हो गया। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7069। अब देखो इसमें से 20 हंड्रेड्स क्या होते हैं 20 इंटू 100, यानी 2000 बोल सकते हैं हम। 20 हंड्रेड्स को क्या बोल सकते हैं 2000।
7069 में से 2000 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 5069। ठीक है, अब 1000 वाले पार्ट में तो कितना आ जाएगा 5, तो 5000 तो ये हो गया है, ये नहीं 5000 तो चला गया। अब हमें 69 को लिखना है, तो वंस को कितना होना पड़ेगा 69 ही होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इनके फिलअप्स को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अब 10,000 तक प्लेस वैल्यू जो जा रही है वो 10,000 तक जा रही है। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वंस के लिए तो आ रहा है 8, वंस के लिए 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो, और थाउजेंड्स के लिए 17 आ रहा है, तो ये हो गया 17,000, 17,000 आ रहा है यानी, और 8 वंस यानी 8 और ऐड कर देते हैं, और 37,608 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 20,600। तो प्यारे बच्चों 100 के पास तो आ जाएगा 600, और 1000 में कितना बचेगा 20,000। तो 20,000 की जगह ये 10,000 पूछ रहा है हमारे को, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 10,000। 20,000 को हम क्या लिख सकते हैं 2 10,000, यानी 2 इंटू 10 इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 20,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 43,001। ठीक है, इसमें 3 10,000 तो आ गए। 3 10,000 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 10 इंटू 1000, तो ये हो गया 30,000। 30,000 तो हो गए, और वंस में आ रहा है 1, वंस में 1 भी आ रहा है, तो हम इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर देते हैं। 43,001 माइनस 30,001, तो ये आ गया आपका 13,000। 13,000 आ गया। 13,000 में से 100 भी हमें लिखना है और 1000 भी लिखना है। ठीक है, तो 100 को तो हम 0 लिख सकते हैं, 0 100 होंगे, और 1000 में कितने हो जाएंगे 13,000। ठीक है, 13,000 हो जाएंगे, और 100 में कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें प्लेस वैल्यू की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर जो आपके बालिका स्कूल का बालिका सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसी क्रम में हम सेकंड चैप्टर कल लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।